बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के ऊपर है। तो रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को जब हम इसकी कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वेक्टर की रिजोल्यूशन कहते हैं। ओके, और द डिकम्पोजिशन of a vector into its component is called resolution of a vector। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम एक वेक्टर को इट्स की कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, इट्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। ओके, इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेजोल्यूशन एडिशन ऑफ अ वेक्टर क्या है। तो इसमें हम एक वेक्टर लेते हैं। एक वेक्टर होता है हमारे पास, सपोज़ वो ए है, इस तरह बी है। जब हम इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करते हैं और इस तरह इसकी जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं तो ये होता है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। तो इसके जो रिवर्स होता है वो होता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। resolution of a vector is the reverse of the addition of a vector। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें इस फिगर में, हमने सिंपल एक बैग्स लिया है। ओके, जो एयरपोर्ट में बैग्स होता है और इस तरह इसकी जो हैंडल्स होती है, तो इस पर एक बंदे ने फोर्स को अप्लाई किया है। ओके, और उसको मूव करते हैं। ओके, एक बंदे ने इस पर फोर्स इस तरह अप्लाई किया है इस डायरेक्शन में और इस तरह इसको बैग्स को मूव करते हैं। ओके, तो इसकी जो हैंड्स है, उस बंदी की जो हैंड्स है आदमी की, तो वो हैंड्स एक फोर्स अप्लाई करता है इस बैग्स पर इस डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास क्या बना? ये एक फोर्स है। ओके, अब हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे इट्स की कंपोनेंट में। ओके, इट्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, इसकी वर्टिकल कंपोनेंट एटसेट्रा में उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, इस फोर्स को। तो इसकी जो दूसरी फिगर है, इसमें देखें ये हमारे पास वो फोर्स है जो यहाँ पर अप्लाई हुआ था, वो फोर्स है। इस तरह इसमें हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया है। ये वो फोर्स है। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल बनाता है थीटा। ओके, सो अगर हम इसकी रिजोल्यूशन चाहते, इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते इस फोर्स को, तो हम इस तरह इस पर इस पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ओके, और इस तरह इस पॉइंट ए से पॉइंट सी तक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास ये जो कंपोनेंट है ये एफ वाई के बराबर है, और इस तरह ये जो कंपोनेंट है ये वाला ये है एफ एक्स। ओके, एक्स। So this is the component of this force. One is Fy and another is the Fx component of the force. Okay, अब अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, Fx की मैग्नीट्यूड, इस तरह Fy की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस तरह हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है। अगर हमारे पास ये फाइंड हो, ये फोर्स जो है ये नाउन हो, तो इस तरह हम ये Fx और इस तरह Fy इसकी जो कंपोनेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एज वी नो दैट इफ़ वी फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Fx component or Fy component, we use the formula. So if you find the magnitude of the Fx and Fy, it is like a triangle OAB. OAB. It is a triangle OAB. So as we know that cos theta is equal to base divided by hypotenuse. So it is equal to Fx divided by hypotenuse is equal to F. Cos theta is equal Fx is equal to F cos theta. It is equation number 1.
If we find the magnitude of the horizontal component fx component, then we use this formula. Okay, now if we find the magnitude of the y component of the vertical component fy, with the formula sin theta is equal to परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इस तरह ये हाइपोटेन्यूज है, सो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एफ। सो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। ओके, तो ये एफ वाई की मैग्नीट्यूड है, इस तरह ये एफ एक्स की मैग्नीट्यूड है। ओके, अब अगर हम इसकी जो रिजल्टन है, अगर हमें एफ एक्स इस तरह इसकी जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है एफ एक्स और इस तरह ये जो कंपोनेंट है एफ वाई, अगर ये हमें नाउन हो और हमारे पास जो रिजल्टन है वो नाउन ना हो, एफ नाउन ना हो, तो हम इसकी रिजल्टन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट है एफ एक्स और इस तरह ये है एफ वाई। बाय हिट टू टेल रूल्स वी विल एड द वन कंपोनेंट विद another component and find their resultant. Okay, so for this we use the formula to find the magnitude of the resultant vector fo. Apply Pythagoras theorem on this diagram. So from Pythagoras theorem, as we know that hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. ओके, तो फ्रॉम द फिगर यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हाइपोटेन्यूज है, इस तरह ये बेस है और इस तरह ये परपेंडिकुलर है। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर और परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर और इस तरह परपेंडिकुलर बराबर है एफ वाई स्क्वायर के। तो ये बन जाएगा एफ स्क्वायर एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इसकी रिजल्टेंट फाइंड करना चाहते हैं इस फोर्स की रिजल्टेंट, तो अंडर रूट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर रूट हो, तो ये बन जाएगा f इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर दी रूट। ओके, तो ये जो फार्मूला हमने फाइंड किया f इज़ इक्वल टू एफ एक्स अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये जो फार्मूला है इसके ज़रिए हम इस फोर्स की रिजल्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमारे पास इसकी जो कंपोनेंट है एफ एक्स और इस तरह ये जो एफ वाई है, अगर ये हमें नाउन हो तो हम जो रिजल्टेंट है वो जो फोर्स है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ इफ़ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, so it is tangent theta, as we know that tangent theta is equal to perpendicular divided by base. So from the figure, perpendicular is fy and base is equal to fx. So if we find theta, then इट इज़ इक्वल टू थीटा इज़ इक्वल टू, ये टेंजेंट को इक्वल के इस तरफ शिफ्ट करो तो ये बन जाएगा tan इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ एक्स। ओके, ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास, इसके ज़रिए हम इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ द एफ वाई एंड एफ एक्स वी कैन फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ओके,
As we know that from equation number 2, f is equal to fx square plus fy square. ये फॉर 2 डायमेंशनल के लिए है. अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल हो तो इसके लिए हम ये इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड स्क्वायर. ओके, ये फॉर 3 डायमेंशनल के लिए है. दिस इज द इक्वेशन फॉर द 3 डायमेंशनल. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.